नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे एसएससी पेपर्स का एनालिसिस, आयोग ने जारी किया नोटिस। डिस्कशन शेयरिंग पर भी प्रतिबंध, 10 साल तक की जेल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने अपने एग्जाम पेपर्स का सोशल मीडिया पर एनालिसिस, डिस्कशन या शेयरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर कहा है कि ऐसा करने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना या 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। एसएससी के नोटिस में लिखा है, सभी कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीचर्स को सचेत किया जाता है कि वे किसी भी एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, एनालिसिस या डिसेमिनेशन शेयर ना करें। इसका उल्लंघन करने पर पीईए एक्ट 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर जारी या खत्म हो चुके एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन और एनालिसिस देखा गया है। इससे परीक्षा की शुचिता भंग होती है। दिल्ली में एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले टीचर्स प्रभंजन भदौरिया ने कहा कि आयोग का ये फैसला पूरी तरह गलत है। एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले बच्चों को पुराने पेपर्स की तैयारी कराई जाती है। ऐसे में सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। आज 2 हफ्ते बाद स्कूल खुले, सभी जिलों में बाढ़, नदियां उफान पर, टूटे बांध भरे जा रहे। आज कोई अलर्ट नहीं। पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों को छोड़कर अधिकतर स्कूल आज खोले गए। हालांकि अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में नदियां अभी भी उफान पर हैं। लुधियाना में खतरा अब भी बना हुआ है, जबकि अन्य जिलों में सरकार, प्रशासन व समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से टूटे व क्षतिग्रस्त बांधों को भरने का काम तेज किया जा रहा है। बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ का जायजा लेने आए थे। उन्होंने बाढ़ व नुकसान का बड़ा कारण अवैध खनन बताया था। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र आईएमडी की तरफ से आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। अगले 1 सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान सामान्य बारिश का अनुमान है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पीएम के दौरे के बीच अस्पताल को उड़ाने की धमकी, नेरचौक मेडिकल कॉलेज खाली कराया, मरीजों व तीमारदारों में हड़कंप। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच मंडी जिले में नेरचौक मेडिकल कॉलेज को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा की ईमेल पर प्राप्त हुई। कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अस्पताल परिसर को खाली करवाया और अस्पताल के भीतर जांच चल रही है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती करीब 300 मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। मरीजों को अस्पताल भवन से दूर पेड़ों की छाया में स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर बैठाया गया। अस्पताल में बम की धमकी मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद मरीजों को भी सुरक्षा की दृष्टि से बाहर निकाला गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच में जुटा हुआ है। अस्पताल में हर वस्तु को जांचा जा रहा है। राजस्थान में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश, कुल्लू में लैंडस्लाइड, 4 की मौत। अहमदाबाद में करंट से पति पत्नी की मौत। राजस्थान में इस मानसून सीजन राज्य के इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश 693.1 मिलीमीटर हुई है। 108 साल पहले 1917 में 844.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। अब तक राज्य के 63% बांध फुल हो चुके हैं। बीते 3 महीने की बात करें तो जून में 125.3 मिलीमीटर, जुलाई में 290 मिलीमीटर और अगस्त में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हिमाचल के कुल्लू में सोमवार देर रात एक घर पर लैंडस्लाइड हुई। इसमें एक ही परिवार के 8 लोग दब गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग बचाए गए, एक की तलाश जारी है। यूपी में गंगा, यमुना समेत सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब चुका है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना की दूरी 600 मीटर है, लेकिन अब महज 100 मीटर रह गई है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 48 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार रात बाइक सवार कपल पानी भरी सड़क से गुजर रहा था। रास्ते में गड्ढे में करंट तार था, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कर्नाटक सरकार बोली, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई हुई, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं में पास बिलों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने इस पर अपनी दलील दी और कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। दोनों केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस BR
गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच को बताया कि विधानसभा में पारित बिलों पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल की संतुष्टि ही मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों की जांच कर रहा है। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस AS चंदुरकर भी शामिल हैं। सोना ऑल टाइम हाई पर 1106 बढ़कर 1,09,010 ग्राम पहुंचा। इस साल कीमत 33,000 बढ़ी। चांदी 1,25,000 किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम आज यानी 9 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1,106 रुपए बढ़कर 1,09,143 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,08,037 रुपए पर था। वहीं चांदी 276 रुपए बढ़कर 1,24,689 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,24,413 रुपए थी। वहीं इस महीने यानी सितंबर में ही सोना 6,755 रुपए महंगा हो चुका है। 31 अगस्त को ये 1,17,572 रुपए पर थी। सरकारी नौकरी RBI में ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 सितंबर से आवेदन शुरू। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। RBI ने ऑफिसर ग्रेड B के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार RBI की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती से संबंधित फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम 18-19 सितंबर 2025 को होगा। वहीं फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम 6-7 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। एप्पल आज लॉन्च करेगा iPhone 17 सीरीज। सबसे पतला iPhone आएगा। हार्ट बीट मापने वाले एयरपॉड्स भी पेश होने की उम्मीद। एप्पल आज अपने सालाना इवेंट में सबसे पतला आईफोन लॉन्च करेगी। ये आईफोन प्लस की जगह लेगा। इवेंट में iPhone 17 सीरीज में कुल 4 मॉडल्स पेश किए जाएंगे। एप्पल एयरपॉड्स Pro 3 भी लॉन्च किए। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल सकते हैं। ये फीचर पहले एप्पल के बीट्स पावर बीट्स Pro 2 में पेश किया गया था, लेकिन ये ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। अभी डिवाइस अपडेटेड OS 26 के साथ आएंगे, जिसमें लिक्विड ग्लास इंटरफेस मिलेगा। लॉन्च इवेंट का नाम ऑफ ड्रॉपिंग रखा गया है। कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में एप्पल पार्क में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से इवेंट शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में स्टैंडर्ड iPhone 17 की कीमत 79,900 रुपए से शुरू हो सकती है, जो इसके टॉप मॉडल Pro Max के लिए 1,64,900 रुपए तक जा सकती है। सेना प्रमुख बोले, सेना के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को 4 दिन का टेस्ट मैच बताया। युद्ध हमेशा अनिश्चित होते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि सेना के लिए भी आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। पहले संघर्ष के समय जहां 100 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की जरूरत थी, आज वहां 300 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे विरोधियों की तकनीक आगे बढ़ रही है। हम विदेशी हथियारों पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। अपनी क्षमता पर भरोसा और लगातार मजबूत होना ही हमें भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकता है। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो 4 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन आप युद्ध के बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकते। हमें कोई अंदाजा नहीं था ऑपरेशन कितने दिन चलेगा। युद्ध हमेशा अनिश्चित होता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। ईरान इराक युद्ध लगभग 10 साल चला। कुलगाम एनकाउंटर का दूसरा दिन, आतंकियों की तलाश जारी। एक दिन पहले मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, 2 जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुड्डर के जंगलों में मंगलवार को भी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। इसे ऑपरेशन गुड्डर नाम दिया गया। सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 आतंकी ढेर हुए। सेना के 2 जवान भी एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए। मंगलवार को दूसरे मृतक आतंकी की भी पहचान पाकिस्तान के LET कमांडर रहमान भाई के तौर पर हुई। वो पीर पंजाल में एक्टिव था। सोमवार को सुरक्षा बलों ने रहमान के साथ आमिर अहमद डार को मार गिराया। आमिर लश्कर तैयबा से जुड़ा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में कैथल के लांस नायक शहीद 9 साल पहले भर्ती हुए। शादी की बात चल रही थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में कैथल के लांस नायक नरेंद्र सिंधु 28 वर्ष शहीद हो गए। मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी भी ढेर हो गए। शाम को सैनिक बोर्ड की तरफ से नरेंद्र के शहीद होने की सूचना पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन को दी गई। परिजनों के मुताबिक नरेंद्र 9 साल पहले फौज में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। 4 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी। वे अभी अविवाहित थे। परिवार वालों ने उनकी शादी की बात चला रखी थी। जल्द ही उनका जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर
होने वाला था। ऐसे में परिवार की तैयारी थी कि इसके बाद उनकी शादी कर दी जाएगी। नरेंद्र अंतिम बार करीब 3.5 महीने पहले अपने घर पर छुट्टी पर आए थे। करीब 1 महीना घर रहने के बाद 2.5 महीने पहले वे अपनी ड्यूटी पर लौट गए थे। सोमवार को उनके शहीद होने की सूचना कैथल पहुंची। इसके बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जल भराव से गुजरी शव यात्रा। हिसार के कई इलाकों में बारिश। सिरसा में घग्गर का बांध नहीं ठीक हुआ। मृतक आश्रितों को 4 लाख देगी सरकार। हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता कम होने की संभावना है। इसके चलते 9 सितंबर यानी मंगलवार को प्रदेश के 6 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में हल्की बारिश की संभावना है, तो बाकी 16 जिलों में मौसम साफ रहने के आसार है। 12 सितंबर तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि हिसार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उधर आज हुए घटनाक्रम में नूह में बिट्टू गांव के रहने वाले मदन लाल की 7 अगस्त को केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई। अगले दिन 8 अगस्त को जब परिवार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मोहम्मदपुर गांव में शमशान घाट की ओर निकला तो रास्ते में पानी भरा हुआ मिला। इंदौर के गोल्डन स्कूल में बम की सूचना। क्लासेस के बीच में स्कूल खाली कराया। पुलिस को 3 घंटे बाद सूचना दी। इंदौर की गोल्डन स्कूल में मंगलवार को बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। स्कूल को ये सूचना ईमेल के जरिए मिली है। मेल में लिखा है, आपके स्कूल में बम प्लांट किया गया है जो कभी भी फट सकता है। मेल चेक करने के बाद प्रबंधन ने क्लासेस के बीच में ही बच्चों को स्कूल बस से घर भिजवा दिया। जोन 1 एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक नयनतारा आउटलुक नाम से रात 3:18 पर एक मेल आया था। स्कूल प्रबंधन ने सुबह 7 बजे मेल देखा। इसके 3 घंटे बाद करीब 10 बजे के बाद पुलिस को सूचना दी गई। राव पुलिस टीम डॉग स्क्वाड के साथ कैंट रोड स्थित स्कूल पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अफसर भी मौके पर हैं। सर्चिंग की फिलहाल पेरेंट्स को सूचना नहीं दी गई। अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में आग। 2 फ्लोर का सामान खाक। धुआं भरने से बैंक का अलार्म बजा। एक दमकल कर्मी की हालत बिगड़ी। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह करीब 9 बजे विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में पूरे मॉल को चपेट में ले लिया। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब मॉल के आगे लगे शीशे आग की गर्मी से चटक कर गिरने लगे और धुआं बाहर आने लगा। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। पहले फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। हालांकि आग ज्यादा फैल जाने से इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। फायर अधिकारी तरसेम राणा के अनुसार आग कपड़ों में फैल गई, जिससे इस पर काबू पाने में मुश्किल आई। शीशे भी टूटकर गिर गए। फायर कर्मियों और लोगों को पीछे हटने के लिए बोला गया। अब तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि दमकल कर्मी परमजीत का दम घुट गया और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल्लू में घर गिरने से 5 लोगों की मौत। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। 3 को सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के आनी में लैंडस्लाइड से टूटे घर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस हादसे में घर के मालिक शिवराम की पत्नी, बेटा, बहू और 5 व 7 साल के पोता पोती की मौत हो गई, जबकि शिवराम, उनके भाई और भाभी को सुरक्षित निकाला गया। यह हादसा सोमवार रात 2:30 बजे हुआ। 2 भाइयों का परिवार रात में घर पर सो रहा था। अचानक पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो गई। इससे दोनों भाइयों का मकान मलबे में दब गया। इसके बाद रात 3 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे में घायल तीनों का नजदीक के अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस लैंडस्लाइड में गाँव के 3 अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला IMD के मुताबिक 12 सितंबर तक राज्य में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। इस दौरान ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इससे सड़क, बिजली व पानी की बहाली के काम में तेजी आ सकेगी। फरीदाबाद में AC फटा। दंपति, बेटी की मौत, बेटा खिड़की से कूदा, हाथ पैर टूटे। आग का धुआं घर में घुसने से दम घुटा। हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर AC का कंप्रेसर फट गया। इससे आग लग गई। इसका धुआं दूसरे फ्लोर में घुस गया। इसके कारण यहां पर रह रहे दंपति, उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि बेटे ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। परिवार ने बचने के लिए छत पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन गेट बंद होने से वह छत पर नहीं जा पाए। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन इसके पहुंचने से पहले तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मामला ग्रीनफील्ड कॉलोनी में सुबह 3 बजे सामने आया। परिवार पिछले 5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था। मृतक व्यक्ति स्टॉक ट्रेडिंग का काम करता था। सरकारी नौकरी। MPESB ने 339 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन आज से शुरू। सैलरी 1,77,000 तक। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 3 के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू है। उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार 9 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 तक किया जा सकेगा।
दिल्ली के सीएम सेक्रेटेरिएट और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के सीएम सेक्रेटेरिएट और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी को मंगलवार को बम की धमकी भरे ईमेल मिले। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार धमकी से जुड़ा एक कॉल भी आया था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर कई दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि धमकी भरे ईमेल में एमएएमसी और मुख्यमंत्री सचिवालय दोनों में बम होने की जानकारी थी। मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी के तहत दोनों जगहों पर बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीमों बीडीडीटी को तैनात किया गया।